तो नाउ इन दिस वीडियो हम अपनी जर्नल मीटिंग जो है वो कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? हमने जर्नल मीटिंग का एक टॉपिक था जो रह गया था, वो हमें करना है। साथ ही में हम इसमें क्या करेंगे, ईजीएम करेंगे। एंड इसकी जो पीडीएफ नोट्स हैं वो मेरे टेलीग्राम चैनल पर आप लोगों को मिल जाएँगे, तो वहाँ पर मुझे जॉइन करना मत भूलना, क्योंकि बहुत सारी रिविजनरी वीडियोज़ बैक टू बैक आने वाली हैं। साथ ही में उनके पीडीएफ नोट्स आने वाले हैं, दैट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है? तो देखो, अब ये जो आपका थर्ड पॉइंट है वो है कन्वीनिंग ऑफ अ वैलिड जनरल मीटिंग। अब जनरल मीटिंग अगर आपको अच्छी तरीके से कंडक्ट करानी है तो उसके कुछ सीज़ हैं। यहाँ मैं बोलूँगी 3 सीज़ हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। पहला, कन्वीन, मतलब एसेंशियल्स हैं ये। अगर आपने इनमें से कुछ भी एक चीज़ मिस करी, इसका मतलब आपकी जनरल मीटिंग वैलिड नहीं मानी जाएगी, ठीक है? तो प्रॉपर्ली कन्वीन्ड होनी चाहिए, मतलब कॉल्ड बाय प्रॉपर अथॉरिटी, मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और सीएस जो उनको भी अथॉरिटी है वो आपकी मीटिंग को कॉल करेंगे। प्रॉपर नोटिस दिया जाएगा एज पर सेक्शन 101। प्रॉपर नोटिस का मतलब क्या है? 21 क्लियर डेज होने चाहिए आपके, ठीक है? 21 क्लियर डेज होने चाहिए। और इसमें क्लियर डेज का क्या मतलब है कि जो आपका डेट ऑफ मीटिंग है, डेट ऑफ सेंडिंग नोटिस एंड डेट ऑफ मीटिंग को आप एक्सक्लूड कर देते हो अगर आप पोस्ट से भेज रहे हो। अगर आप मेल भेज रहे हो तो आपको 2 दिन ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, डिलीट करने की ज़रूरत नहीं है। फिर है प्रॉपर्ली कॉन्स्टिट्यूटेड। प्रॉपर्ली कॉन्स्टिट्यूटेड का मतलब कि प्रॉपर कोरम होनी चाहिए, प्रॉपर चेयरमैन डिसाइड होना चाहिए थ्रू आउट द मीटिंग, ठीक है? तो वो कॉन्स्टिट्यूट हो जाएगी। तो पहला क्या है? पहला है आपका कन्वीन्ड होनी चाहिए, सेकंड आपका कॉन्स्टिट्यूटेड होनी चाहिए। 2 चीज़ तो ये हो गए, और थर्ड है आपका प्रॉपर कंडक्टेड। तो ये एक एसेंशियल्स हैं वैलिड मीटिंग के लिए। तो अगर एग्ज़ाम में भी आएगा तो आप इस तरीके से लिख सकते हो, ठीक है? नाउ प्रॉपर्ली कंडक्टेड। प्रॉपर्ली कंडक्टेड का मतलब क्या होता है? मस्ट ट्रांजैक्टेड बिज़नेस एट द मीटिंग, रेज़ोल्यूशन प्रॉपर्ली पास्ड, ठीक है? एंड वोटिंग शो ऑफ हैंड, जो भी है रिक्वायरमेंट, जो भी चीज़ एज़ पर द सिचुएशन होती है, वोट बाय शो ऑफ हैंड्स और पोल व्हाटएवर, वो आपको करना है। प्रॉपर मिनट्स ऑफ द मीटिंग। मिनट्स बेसिकली क्या होते हैं कि जितना भी घटा है, उस घटना को आपको मिनट्स में लिखना है, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो ईजीएम में प्रॉपर्ली ऑलरेडी हम पहले सब कुछ पढ़ चुके हैं। यहाँ हमने क्या पढ़ा कि एसेंशियल्स ऑफ वैलिड जर्नल मीटिंग। तो उसमें आपके 3 सीज़ हैं जो आपको ध्यान रखने हैं, कन्वीन्ड, कॉन्स्टिट्यूटेड एंड कंडक्टेड, ठीक है? उसके अंदर फर्दर पॉइंट्स हैं। तो अगर एसेंशियल्स आते हैं तो आप इस तरीके से टेबुलर फॉर्म में भी कर सकते हो। अब है आपका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीटिंग। देखो, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का मीटिंग का मतलब क्या है? आपके 2 ईजीएम हैं, ठीक है? और उन 2 एजीएम के बीच में ऐसी कोई सिचुएशन आ जाती है जहाँ पर आपको मीटिंग रखनी ही पड़ेगी। आपको शेयर होल्डर्स की अप्रूवल चाहिए ही चाहिए। तो सो इन दैट केस आप एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीटिंग रखते हो बीच में, ठीक है? एक जो मीटिंग रखते हो उसको बोलते हो आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीटिंग, मतलब ऑर्डिनरी मीटिंग है बट एक्स्ट्रा हो रही है अदर देन एजीएम। इसको मैंने अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए, समझने के लिए इमरजेंसी वर्ड से भी जोड़ा था। ये इमरजेंसी मीटिंग है। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ मैं अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए बोल रही हूँ। आप लोग इसको लिख मत देना एग्ज़ाम में, ठीक है? इमरजेंसी मीटिंग मतलब हम अगली एजीएम तक नहीं रुक सकते और उस वजह से हम इमरजेंसी में मीटिंग कंडक्ट कर रहे हैं, दैट इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीटिंग। ऑल जनरल मीटिंग्स अदर देन एनुअल जनरल मीटिंग आर कॉल्ड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, ठीक है? सो आपको पता है कि इसके लिए हमारा जो एप्लीकेबल होता है स्टैंडर्ड वो होता है सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड 2। तो अकॉर्डिंग टू SS2 ऑल आइटम ऑफ बिजनेस अदर देन ऑर्डिनरी बिजनेस, ठीक है, may be considered at all EGM or by means of postal ballot if thought fit by the board. So this means that all the transactions dealt upon in EGM shall be the स्पेशल बिजनेस। उसको क्या बोला जाता है? स्पेशल बिजनेस बोला जाता है। अब हमने ये तो बोल दिया कि नेक्स्ट एजीएम तक हम रुक नहीं सकते और हमें उस कंडीशन में, उस सिचुएशन में हमें जनरल मीटिंग कंडक्ट करानी है। तो उस मीटिंग को कंडक्ट कराने के लिए कौन-कौन मतलब किसके पास पावर है, कौन करा सकता है? तो कॉलिंग ऑफ ईजीएम बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑन रिक्वेस्ट ऑफ शेयर होल्डर्स, ठीक है? एंड बाय रिक्वेस्ट देमसेल्व्स, मतलब या तो शेयर होल्डर्स खुद लाएँ या रिक्वेस्ट करें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से या फिर ट्रिब्यूनल। तो ये सारे केसेस हम एक-एक करके पढ़ते हैं तो आपको क्लैरिटी हो जाएगी कि ईजीएम में टोटली है क्या। इससे हमारा एजीएम वाला पार्ट और ईजीएम वाला पार्ट टोटल कंप्लीट हो जाएगा रिवीजन के लिए, ठीक है? बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, सबसे पहली चीज़ है बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। आप ईजीएम बुला सकते हो जब भी आपको ठीक लगता है, ठीक है? हेल्ड एट एनी प्लेस इन इंडिया, आप इंडिया में कहीं भी कर सकते हो ईजीएम। ईजीएम आपकी आउटसाइड इंडिया नहीं होगी, बट सिर्फ एक कंडीशन है जिस केस में आप बाहर भी कर सकते हो, जब आपकी होली ऑन सब्सिडियरी है, मतलब आपकी होली ऑन सब्सिडियरी कंपनी इंडिया में है बट उसकी पेरेंट कंपनी मतलब होल्डिंग कंपनी जो है वो आपकी सपोज यूएसए में है। तो इन दैट केस, क्योंकि भैया जहाँ माँ बाप वहाँ बच्चा जाएगा, तो फिर बच्चा अपना क्या है, वो मीटिंग भी बाहर कर सकता है कंडक्ट। ये सिर्फ एक एक्सेप्शन है, अदरवाइज यू हैव टू कंडक्ट ईजीएम इन इंडिया ओनली, ठीक है? ये आपका फर्स्ट कैटेगरी हो गई बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। Now by board on request of shareholders shall call EGM on receipt of requisition from following number of members। बेसिकली आप अगर किसी चीज को बुलाना चाह रहे हो, करना चाह रहे हो, वो तभी पॉसिबल है जब आपकी कोई वर्थ है।
तो वो वर्थ यही बोल रहा है कि कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल एंड कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल। अगर कंपनी की शेयर कैपिटल है तो मेंबर्स हु होल्ड ऑन द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ द रिक्विजिशन नॉट लेस देन 1/10 ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल एज ऑन द डेट कैरीज द राइट ऑफ वोटिंग। ठीक है, आपके पास राइटिंग के वोटिंग के राइट्स भी होने चाहिए। ठीक है, और आप एटलीस्ट 1/10 ऑफ टोटल पेड शेयर कैपिटल जो है ना कंपनी की उतनी वर्थ रखते हो, तभी आपके कहने पर क्या होगा, ईजीएम बुलाई जाएगी। मतलब आपकी इतनी औकात होनी चाहिए इन सिंपल सेंस। Company not having share capital, members who have on the date of receipt of the requisition not less than 1/10 of total voting power of all members having on the said date a right to vote। देखो डिफरेंस क्या है यहाँ पे, हमने यहाँ पे यूज किया पीएससी और हमने यहाँ पे यूज किया टोटल वोटिंग पावर। क्यों? क्योंकि एक के पास जिसके पास शेयर कैपिटल है उसका हम उस तरीके से काउंट रखेंगे और जहां पर नहीं है वहां पे वोटिंग पावर रखेंगे। ठीक है, तो एज सिंपल इज दैट। कौन बुला सकता है, ये समझ में आ गया। A matter set out for consideration in requisition. Requisitionist made above shall set out the matters for consideration for which the meeting is to be called and shall be signed by the requisitionist and to the register office of the company। अब रिक्विजिनिस्ट खुद बुला रहे हैं मीटिंग्स। ठीक है, पैरामीटर क्लियर हो गया कि उनकी 1/10 जो है वो वैल्यू है हैविंग शेयर कैपिटल। अगर हम एग्जांपल लेते हैं तो उनकी इतनी वर्थ है। साथ ही में जब वो इस तरीके से ऑर्डर करेंगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कि भाई नई मीटिंग बुलाओ, बहुत अर्जेंसी है, तो सबसे पहले तो ये पूछेंगे ना कि भैया मैटर क्या है, इसको हमें कंसिडर करना है। तो वो मैटर्स हैं जो आपको कंसिडर करने हैं, वो पहले ही आपके डिसाइड हो जाने चाहिए और साइन कर देने चाहिए और रजिस्टर ऑफिस में भिजवा देने चाहिए कंपनी के कि भैया इन मैटर्स पे हमें बात करनी है, ये चीजें डिस्कस होनी है ईजीएम पे, तो ये कर लो। फिर टाइम मैटर्स फॉर कॉलिंग द मीटिंग। अब मैंने तो बोल दिया, मैं शेयर होल्डर हूँ, मेरे साथ और भी लोग हैं, मैंने बोल दिया कि मीटिंग बुलाओ, बट मीटिंग में कब बुलाओ, कितना टाइम, कुछ तो टाइम दोगे ना तुम कंपनी को। तो बोर्ड इज रिक्वायर्ड टू प्रोसीड अ कॉल अ मीटिंग विद इन 21 days फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ वैलिड रिक्विजिशन। जब से उन्होंने उनको बोला है कि आप मीटिंग करो, उसके 21 दिन के अंदर अंदर वो मीटिंग हेल्ड कर सकते हैं और टू कन्वीन अ मीटिंग विच वुड बी हेल्ड विद इन 45 days ऑफ डिपॉजिट ऑफ द रिक्विजिशन। 21 days to 45 days का आपके पास टाइम पीरियड है। आप प्लीज उतने देर में क्या करें, मीटिंग को कंडक्ट करा दें। आपके पास मैटर्स भी हमने दे दिए हैं। केस लॉ है, नो कोर्ट और ट्रिब्यूनल कैन रिस्टेन होल्डिंग ऑफ ईजीएम एज लॉन्ग एज रिक्विजिशन शेयरहोल्डर्स इन दैट बिहाफ इज क्या था, नो कोर्ट और ट्रिब्यूनल कैन रिस्टेन होल्डिंग ऑफ एन ईजीएम। मतलब कोई कोर्ट या ट्रिब्यूनल रिस्टेन नहीं कर सकता ईजीएम को, जो कौन बुला रहा है, जो आपकी रिक्विजिनिस्ट बुला रहे हैं। ठीक है, क्या कि बोर्ड को बोला रिक्विजिनिस्ट ने कि भैया मीटिंग बुलाओ, अब वो खुद बुला रहे हैं। इफ बोर्ड इज अनेबल टू कॉल मीटिंग विद इन प्रिस्क्राइब टाइम, कितना टाइम हमने 21 to 45 days दिया था टाइम, अगर वो उतना नहीं कर पाते तो मीटिंग में बी कॉल्ड एंड हेल्ड बाय द रिक्विजिनिस्ट देमसेल्व्स। However, in such case, the meeting should be held within a period of 3 months from the date of the requisitionist। 3 month का टाइम तो दो यार, बोर्ड तो जल्दी कर देगा, हर चीज उसके हाथ में है, बट इनको कम से कम 3 महीने का वक्त चाहिए। Such requisition or pertain to any item of business that is required to be transacted manually through postal ballot। ठीक है, shall not pertain to any item of business that is required to be transacted mandatorily through postal ballot। तो मतलब अगर पोस्टल बैलेट से कोई मैटर आपको ट्रांजैक्ट करना ही करना है, एज पर सेक्शन 110 आई थिंक, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 110 के अकॉर्डिंग आपको पोस्टल बैलेट से कौन कौन से आइटम्स करने हैं वो आपके सारे गिवन है। ठीक है, अब ये जो है वो किस तरीके से होगी, अब यहाँ पे कौन कर रहे हैं, रिक्विजिनिस्ट खुद कर रहे हैं, तो वो किस तरीके से मीटिंग हेल्ड करेंगे। सबसे पहले तो वो राइटिंग में देंगे थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड एटलीस्ट 21 क्लियर डेज प्रायर टू द प्रपोज डेट ऑफ ईजीएम। जैसे पूरा एजीएम में होता है ऐसे ही सेम होगा, और ये आपके एसेंशियल्स हैं जब रिक्विजिनिस्ट खुद मीटिंग्स बुला रहे हैं। सबसे पहले तो हमने कितना टाइम दिया इनको, हमने टाइम दिया 3 मंथ्स का। ठीक है, सबसे पहले राइटिंग में होगा या इलेक्ट्रॉनिक मोड में होगा नोटिस, इस तरीके से दिया जाएगा। जो भी खर्चा होगा मीटिंग कंडक्ट करते हुए वो कंपनी इनको वापस करेगी। ठीक है, इफ कोरम इज नॉट प्रेजेंट, ठीक है, अगर कोरम प्रेजेंट नहीं है विद इन हाफ एन आवर फ्रॉम द टाइम अपॉइंटेड फॉर होल्डिंग अ मीटिंग, द मीटिंग शैल स्टैंड कैंसिल्ड। खत्म हो जाएगी मीटिंग, तो यही चक्कर नहीं करते रहेंगे ना फिर हम। दूसरी चीज, नोटिस एंड एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट। देखो यहाँ पर क्या है, नोटिस तो जाएगा जो कि सारे के सारे रिक्विजिनिस्ट जो हैं वो साइन करेंगे, बट देर इज नो नीड ऑफ एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट विद नोटिस इन केस ऑफ ईजीएम बाय रिक्विजिनिस्ट। आप सिंपल एक लिख के दे दो कि हाँ इसमें ये चीज है, बट आपको पूरी एक्सप्लेन नहीं करनी है, बिकॉज ये सारा काम क्या हो रहा है, इमरजेंसी का हो रहा है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग है ये। ठीक है, सर्विंग ऑफ नोटिस गिवन टू दोज मेंबर्स हुज नेम अपीयर इन द रजिस्टर ऑफ मेंबर्स एंड मोड ऑफ गिविंग नोटिस। स्पीड पोस्ट से दे सकते हो आप, रजिस्टर्ड पोस्ट से दे सकते हो आप, इलेक्ट्रॉनिक मोड में दे सकते हो। और अगर कुछ एक्सीडेंटल ओमिशन हो जाता है टू गिव नोटिस, और या फिर जो मेंबर है उनके पास नहीं पहुंचता है, तो शैल नॉट इनवैलिडेट द प्रोसीडिंग्स ऑफ द मीटिंग्स। आई समझ में। देखो होता क्या है, जब हम एजीएम की बात करते हैं तो उसमें ये चीज हमारी इनवैलिडेट कर देती है। क्यों?
क्योंकि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, कंपनी की। बट शेयर होल्डर्स ही मीटिंग बुला रहे हैं, अर्जेंसी में बुला रहे हैं, कुछ मैटर डिस्कस करना है, उसमें अगर वो किसी शेयर होल्डर को, क्योंकि उनके पास पूरा डेटा नहीं है, उनके पास जो भी टूटी फूटी इन्फॉर्मेशन है वो उसके बेसिस पे मीटिंग बुलाना चाह रहे हैं, तो इन दैट केस अगर कुछ ऐसा होता है कि उनसे कोई मेंबर छूट जाता है या मेंबर के पास नहीं पहुंच रहा है नोटिस, तो उस केस में वो इनवैलिडेट नहीं की जाएगी। तो ये सारे 3 पॉइंट्स थे। सबसे पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, फिर रिक्विजिनिस्ट अप्लाई मतलब रिक्विजिनिस्ट रिक्वेस्ट करते हैं टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड देन रिक्विजिनिस्ट देमसेल्व्स, और फिर आता है आपका लास्ट में ट्रिब्यूनल एज पर सेक्शन 98। तो व्हेन इट इज इनप्रैक्टिकेबल टू कॉल, होल्ड और कंडक्ट द मीटिंग अदर देन एजीएम, द ट्रिब्यूनल में सुओ मोटो और एप्लीकेशन गिवन बाय डायरेक्टर और मेंबर वो जो एलिजिबल हो वोट के लिए, ठीक है, shall give directions and conduct the meeting as tribunal thinks fit, ठीक है। और जो सच डायरेक्शंस में इंक्लूड अ डायरेक्शन दैट वन मेंबर ऑफ द कंपनी प्रेजेंट इन पर्सन और बाय प्रॉक्सी शैल डीम टू कॉन्स्टिट्यूट अ मीटिंग। बेसिकली ईजीएम एक ऐसी मीटिंग है, अगर मैं इसको सम अप करूं एक बार में, तो क्या होगा कि ईजीएम जो है वो एक ऐसी मीटिंग है जो आपको बीच में कंडक्ट करानी पड़ रही है, ठीक है, जो आपको क्या करानी पड़ रही है, बीच में कंडक्ट करानी पड़ रही है। अब उसके लिए आपके पास 3-4 तरीके हैं, या तो बोर्ड खुद बुलाता है, तब तो कोई बात ही नहीं है, ठीक है। अगर रिक्विजिनिस्ट बुलाते हैं और बोलते हैं बोर्ड को कि आप बुला लो, तो उसके लिए 21 टू 45 डेज़ का टाइम दिया जाता है, राइटिंग में दी जाएगी चीज़। और अगर तब भी नहीं होता है बोर्ड पे गिवन टाइम में, तो रिक्विजिनिस्ट खुद बुलाएँगे, जिसमें कि आपको सबसे ज़्यादा ध्यान रखने वाली बात ये है कि उनसे कुछ छोटी-मोटी गलती हो भी जाती है, तो हम उसको इनवैलिडेट नहीं करेंगे। दूसरी चीज़, उनको 3 महीने का टाइम मिलता है। तीसरी चीज़, जो नोटिस होगा वो साइन करेंगे और उसमें आपको एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और फोर्थ है आपका ट्रिब्यूनल। ट्रिब्यूनल या तो खुद देगा या फिर किसी डायरेक्टर के या मेंबर के बोलने पे देगा, और फिर मीटिंग वो कंडक्ट करेगा जिस तरीके से ट्रिब्यूनल को ठीक लगता है, ठीक है। तो ये सारा जो मैटर था वो आपका ईजीएम का था। इसके साथ ही आपका एजीएम और ईजीएम जो पूरा सेक्शन है वो कंप्लीट हो चुका है। एजीएम में मैंने नोटिस, कोरम ये इलैबोरेट नहीं करे हैं बिकॉज़ वो डिफरेंट सेक्शंस हैं। मैंने आपको एजीएम अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट, और अगेन इसकी पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, तो प्लीज़ मेक श्योर कि आपने वो जॉइन कर रखा हो।